महाभारत युद्ध को धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध माना गया है। धरती पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने खुद इस युद्ध को अपनी देखरेख में कराया। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध ने हमें भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ दिया, जिसमें जीवन के हर अज्ञात सवाल का हल है। पर इन सब के अलावा महाभारत की पूरी कथा और इसका हर एक चरित्र, उन चरित्रों का जीवन और वाक्यांश हमें कुछ सीख देते हैं। कर्ण, जिसे पांडवों का भ्राता होने के बावजूद उनके विपक्ष में कौरवों के साथ युद्ध लड़ा, उसका जीवन भी अपने आप में वीरता की एक मिसाल है और कई सीखें देता है। इस वीडियो में हम महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुए संवाद के बारे में जानेंगे। कर्ण ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे वासुदेव, जन्म देते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, लेकिन शूरवीर पैदा होना भी क्या मेरा अपराध था? मुझे गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र शिक्षा केवल इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम ने मुझे युद्ध की शिक्षा दी, लेकिन यह जानने के पश्चात कि मैं एक क्षत्रिय नहीं हूँ, उन्होंने भी मुझे हर सीख भूल जाने का श्राप दिया। इतना ही नहीं, भूलवश एक गाय को मेरे तरकस से चला बाण लग गया तो उसके मालिक ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई गुनाह नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे सत्य केवल इसलिए बताया ताकि अपने पांडव पुत्रों की रक्षा कर सके। अपने जीवन में मुझे जो भी मान सम्मान वैभव मिला है, वह सब दुर्योधन ने ही मुझे दिया है, तो उसके साथ उसके लिए युद्ध लड़कर आखिर में क्या गलत हूँ? कर्ण के इन प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने इस प्रकार दिया, हे कुंती पुत्र, कदाचित तुम्हारे साथ बुरा हुआ, किंतु मेरी कथा तुमसे बहुत अलग नहीं है। मेरा जन्म एक कारागार में हुआ और जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु तय कर दी गई। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए जन्म लेते ही मुझे अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा। बाल्यकाल से ही तुम तलवार, घोड़े, रथ, हाथी, तीर और धनुष के साथ खेलते हुए बड़े हुए और मुझे गाय, गोबर की महक, झोपड़ी, यहाँ तक कि चलना सीखने से पहले ही अपने प्राण हारने का प्रयास भी सहने पड़े। मेरे पास कोई सेना शिक्षा नहीं थी, लेकिन मुझ पर हमेशा ही उम्मीदों का यह भार था कि मैं सभी परेशानियां दूर करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। जब तुम सभी अपनी सक्षमताओं के लिए अपने गुरुओं द्वारा प्रशंसा के पात्र बन रहे थे, मुझे अक्षर ज्ञान तक नहीं मिला। 16वें साल में मैं ऋषि संदीपनी के गुरुकुल गया। तुमने उस कन्या से विवाह किया जिसे तुम प्रेम करते थे, किंतु मैं अपने प्रेम को विवाह की परिणति नहीं दे सका, और तो और मुझे उन सभी गोपियों से विवाह करना पड़ा जो मुझसे विवाह करना चाहती थी या जिन्हें मैंने राक्षसों की कैद से मुक्त कराया। अपने प्रति हुए इतने अन्यायों के बावजूद तुम शूरवीर कहलाए, किंतु जरासंध से अपने पूरे समुदाय की रक्षा हेतु जब मुझे यमुना तट से लेकर जाना पड़ा तो लोगों ने मुझे भगोड़ा और कायर तक कहा। अगर दुर्योधन युद्ध जीत गया तो अवश्य ही तुम्हें इसका बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा, किंतु युधिष्ठिर के युद्ध जीतने के पश्चात भी मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सिवाय इस युद्ध को कराने का दोषी माना जाएगा और इससे हुई विनाशों का उत्तरदायी कहलाऊंगा। इसलिए हे कर्ण, तुम्हें यह बात सदैव ज्ञात होनी चाहिए कि संसार में हर किसी का जीवन चुनौतियों से भरा है। हर किसी के जीवन में अन्याय की घड़ियां है और कहीं ना कहीं वह अन्याय का शिकार हुआ है। तुम्हारे ही कुल में न सिर्फ दुर्योधन किंतु युधिष्ठिर के साथ भी अन्याय हुआ है, किंतु सही क्या है यह तुम्हारे अंतर्मन को सदैव ही पता होता है। हमने कितना अन्याय सहा, कितनी बार अपमान की पीड़ा झेली, कितनी बार हमारे कार्यों और हमारी योग्यताओं को ठुकरा दिया गया। इन सबको याद रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह याद करना है कि इन बातों पर उस वक्त हमारी कैसी प्रतिक्रिया थी। इसलिए हे कर्ण, मेरा तुमसे यह निवेदन है और तुम्हें सलाह भी है कि अच्छा होगा अगर तुम अपने प्रति हुई अन्यायों की शिकायतें करना बंद कर
खुद का विवेचन करो। जीवन ने भले ही तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, किंतु यह तुम्हें अधर्म की राह पर चलने की आज्ञा नहीं देता। ये कभी मत भूलना कि अधर्म हर स्थिति में केवल और केवल विनाश का मार्ग है।